दोस्तों, एक चीज जिसकी चर्चा खूब हो रही है और अगर आप अभी तक नहीं समझे होंगे तो मुझे लगता है कि इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। कई सारे खबरों में छप चुकी है ये और मीडिया हाउस में भी आपको मोबाइल पर, टीवी पर हर जगह दिख गया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर मंजूरी मिल गई, तो इस पर सरकार जल्द से काम कर रही है। लेकिन दो तीन सवाल हैं जो आपको पहले ही बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या सरकार को इसे लाने में क्या-क्या दिक्कतें होंगी? और साथ में ये भी कि अगर सरकार ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाती है, तो फिर तारीखों का ऐलान क्यों नहीं की? अगर वन नेशन लागू होता है तो किन-किन राज्यों के टर्म को कम किया जाएगा? मतलब 5 साल के शासन को कहीं पर 4 साल, कहीं पर साढ़े 4 साल कर दिया जाएगा। तो इससे नुकसान होगा या फिर फायदा? ये सारी चीजों इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये समझना जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हर खबर हम विस्तार से और सटीक तरीके से पहुंचा सके। हमारा मकसद होता है कि आसानी से आप तक कोई भी खबर पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर इसकी बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसका मतलब हुआ कि साथ ही स्थानीय निकायों के भी चुनाव एक दिन या एक समय सीमा पर ही कराए जाएं। मतलब बार बार चुनाव के झंझट से छुटकारा। पीएम मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं और ये कहते रहे हैं कि इसे लागू करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में खर्च कम हो और प्रशासनिक मशीनरी का बोझ भी न बढ़े। आजादी के बाद अगर देखें तो एक साथ कई बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन फिर से इसे बदल दिया गया। भारत के लिए यह कॉन्सेप्ट नया नहीं है। देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए। 1952, 1957, 1962, 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन मतलब अन्य राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होने लगा। मतलब जैसे जैसे राज्य बना वैसे वैसे राज्यों के चुनाव अलग अलग होने लगे और फिर से दिक्कतें शुरू हो गई। एक देश एक चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जरूरी मानते हैं, इसे भी समझिए। कहना है कि इससे जनता को बार बार के चुनावी से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा, वोटिंग परसेंट में इजाफा होगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो कि कम हो सकते हैं। इसके अलावा देश में देखें तो राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम रोल निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव चुनौतीपूर्ण को कम की जा सकती है। सरकार बार बार चुनावी मोड में जाने के बजाय विकास कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेगी। हालांकि विकास करना हो तो लोग खुद कोई भी सरकार ये वेट नहीं करती, कर लेती है। प्रशासन को इसका फायदा मिलेगा, गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा, ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहना है। पॉलिसी पैरालिसिस जैसे स्थिति से छुटकारा मिलेगा, अधिकारियों का समय और एनर्जी बचेगी। इसका बड़ा आर्थिक फायदा भी है और सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा, आर्थिक विकास में तेजी आएगी। ये सारी चीजें सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई है। अब रामनाथ कोविंद कमेटी जो बनी है उसमें सिफारिशें क्या है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति से पहले के कदम को अगर देखें तो लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की और इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश सौंपी गई है। और इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। मतलब अगर आप में थोड़ी सी भी दुविधा है, त्रिशंकु सरकार बन रही है, तो आप करवा लीजिए। समिति ने यह भी कहा कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले के लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। मतलब 5 साल से पहले अगर 3 साल में चुनाव हुए और अगर सरकार गिर गई तो फिर बाकी 2 साल के लिए ही वो चुनाव होगा। तो ऐसे ही विधानसभा में होगा। अगर जल्दी भंग हो जाए तो फिर लोकसभा की तरह ही पूर्ण कार्यकाल तक नहीं चलेगा और वो वहीं से 2 साल के लिए और आगे बढ़ेगा।
समिति ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, संसद में सदनों की अवधि और अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि में संशोधन करना आवश्यक होगा। कई सारी बातों पर तर्क दिया गया है और कहा गया है कि संवैधानिक संशोधन के राज्यों को पुष्टि किए जाने के लिए आवश्यकता नहीं है कि राज्यों को बताया जाए। उसने ये भी कहा कि आप इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसे हम पहले लागू करके देखा गया था आजादी के बाद से, जो सफल नहीं रहा। कई सारी कठिनाई है, सरकारों को भंग करना, इसमें दिक्कतें हो सकती है। संबंध अब ये भी कहा गया है कि मतदान की सूची के संबंध में 335 को संशोधित किया जाएगा। कई सारे संशोधन होंगे, उसके बाद ही इस पर काम हो पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने के लिए चुनौती कौन कौन सी है, ये भी समझिए। इसमें चुनौती है कि अगर आप इसे लागू करते हैं तो संविधान और कानून दोनों में बदलाव करना होगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं के पास भी कराना होगा कि राज्य विधानसभा भंग कर दे अगर तारीखों का ऐलान हो तो। वैसे तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है, लेकिन ये पहले भंग किया जा सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाया जाए, मतलब इलेक्शन कैसे करवाए जाए। अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही सीमित है। इस वजह से कठिनाई हो सकती है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी बड़ी पड़ जाएगी और फिर कम भी पड़ जाएगी। साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी चुनौती है कि इतनी मशीनें कहां से आएंगी। एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों, सुरक्षा बलों की भी जरूरत होती है और इसी वजह से जितने भी सुरक्षा बल होते हैं उसको एक क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक भेज दिया जाता है, पुलिस की तैनाती की जाती है। तो इस तरह से अगर एक साथ चुनाव होता है तो फिर सुरक्षा बलों की भी कमी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दल अपना अलग अलग विचार रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर किसी की राय बन रही है तो किसी की नहीं बन रही है। 15 दल ऐसे हैं जो अभी तक चुप्पी साध रखे हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो 10 से 12 दल हैं जो सपोर्ट में हैं, 10 से 12 दल हैं जो इसके विपक्ष में हैं और 15 दल हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ भी अभी तक नहीं बोले हैं। तो ये कई सारी तरह से देखा जाए तो राजनीतिक मायने से भी कई अहम चीज है वन नेशन वन इलेक्शन। और इस पर जो देखें तो जो बार बार जोर देने लगा गया वो वन नेशन वन इलेक्शन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तब से। एक देश एक चुनाव का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया और मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को 18 सितंबर को इसे मंजूरी दे दी गई। 18 सितंबर 2024 ये तारीख याद रखिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस तय करने के लिए जो कमेटी बनाई उसमें रामनाथ कोविंद है, अध्यक्षता में कमेटी बनी, 8 सदस्य हैं। इसमें से देखें अगर 8 सदस्यों में से तो ये कमेटी हुई 2 सितंबर 2023 को गठन और 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई। इस 8 मेंबर में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, रामनाथ कोविंद और सीबीसी के पूर्व अध्यक्ष, ये सारे लोग हैं इनमें। 2029 तक इसे बढ़ाने का सुझाव दिया गया है कि 2029 तक हम इसे पारित करेंगे और शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। कोविंद की कमेटी में केंद्रीय मंत्री जो बताया था मैंने, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद भी हैं, हरीश साल्वे हैं वकील, अधीर रंजन चौधरी हैं और गुलाम नबी आजाद के अलावा 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप हैं और इसके अलावा संजय कोठारी समेत 8 लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन अंत में समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 साल तक 5 महीने तक, माफ कीजिएगा, 5 महीने तक घट जाएगा और गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल और मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में इसका कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा, मतलब साल 1.5 साल। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में भी कार्यकाल कम होगा। अब देखना ये होगा कि इस कार्यकाल से राज्य सरकार मना पाती है, कैसे मनाएगी और कैसे इसे कम करने में कामयाब होगी। और इस तरह से फिलहाल तो जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 2029 में लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इतनी चुनौतियों का सामना करना, सेना को एकजुट करना, राज्य सरकार से सिफारिश लेना, राज्य विधानसभा भंग कराना, मशीनें तैयार करना, ये सारी चीजें के लिए
सरकार को सबसे, और ये 4 चीज़ें ही हैं अभी भी जो इतने सालों से चुनौतीपूर्ण रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर कब तक काम कर पाती है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट कर, और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं इस पर और भी अगर कन्फ्यूज़न आपको होता है तो हम दूर करने की कोशिश करूँगा और दूसरे वीडियो भी आपके लिए बना दूँगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आसान भाषा में आपको ये समझ में आ गया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इससे क्या कठिनाई हो सकती है।